Assalamualaikum students, I am Akhtar Jahan, physics teacher of Forward Public School. Today I will discuss the lecture 17 of chapter 3 dynamics. Okay, let's start from the page number 77. अच्छा बच्चे, मैंने आपको इन प्रीवियस लेक्चर एक होमवर्क दिया था और होमवर्क क्या था? एक्सटेंशन एक्सरसाइज 3.2 थी, याद आ रहा है? ओके, आपके पास अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है या इसको जो है इस पर गौर कर लिया है, देन हम आगे चलते हैं कि मैं आपके साथ इसको डिस्कस कर लेती हूँ और देखते हैं कि आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मैच कर रही है या नहीं कर रही. ठीक है, अब देखें यहाँ पर है, विल यू वांट टू फायर विद अ राइफल ऑफ मैस 0.008 किलोग्राम हैविंग बुलेट ऑफ 4 किलोग्राम इजेक्टिंग विद अ मजल स्पीड ऑफ 715 मीटर पर सेकेंड. सबसे पहले आपके पास ये एक्सटेंशन एक्सरसाइज जो है ये आपके पास जो है किस टॉपिक से रिलेटेड है? ये आपके पास रिलेटेड है चेंज ऑफ मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस. ठीक है, या एक्सप्लोजन इससे रिलेटेड है. ठीक है, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आपके पास रिलेटेड है. तो आपको उसका जो इक्वेशन है वो तो आपको याद है ना कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. ठीक है ना, यहाँ पर आपके पास जो है आपने वर्बली ही आंसर करना है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकती हैं, बट पहले हम इसको वर्बली डिस्कस कर लेते हैं. विल यू वॉन्ट टू फायर विद अ राइफल ऑफ मैस 0.008 किलोग्राम. इसमें आप देखें मैस ऑफ द राइफल जो है वो आपके पास बहुत कम है, 0.008 किलोग्राम है. ठीक है ना, हैविंग बुलेट ऑफ 4 किलोग्राम. अब देखें बुलेट का मैस जो है वो 4 किलोग्राम है, तो इट मीन्स कि वो आपके पास जो है मैस ऑफ द राइफल से काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, तो आपके पास इजेक्टिंग विद अ मजल स्पीड ऑफ 715 मीटर पर सेकेंड. आपके पास ये जो है स्पीड ऑफ द बुलेट है. अब आप देखें कि मैस ऑफ द बुलेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास जो स्पीड ऑफ द बुलेट है वो आपके पास डिक्रीज होगा एज कंपेयर टू गन या राइफल. राइफल का अगर मैस आपके पास डिक्रीज हो रहा है तो उसकी जो आपके पास रिक्वायर्ड स्पीड होगी ऑफ अ गन जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू बुलेट. बात समझ आ रही है? मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ बेटे कि आपके पास अगर राइफल का मैस कम है तो आपके पास उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, एंड अगर आपके पास बुलेट का मैस ज़्यादा है देन उसकी वेलोसिटी जो है वो एज कंपेयर टू राइफल जो है वो काफ़ी कम होगी. तो आपके पास एक्चुअली क्या होगा कि रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ अ गन जो है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपके पास कि जब और आपको पता है कि आपका राइफल जो है उसको हमने सपोर्ट उसको कहाँ से प्रोवाइड किया गया होता है? हमारे शोल्डर से उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया गया होता है. तो जब रिक्वायर्ड स्पीड ज़्यादा होगी तो आपके पास पुश ऑफ दी गन जो है ऑन आवर शोल्डर बहुत ज़्यादा होगा, और आपके पास जब वो पुश ज़्यादा होगा इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन तो वो हमारे शोल्डर को बहुत हर्ट करेगा. दैट्स वाई हम कहते हैं कि यहाँ पर लिखा है विल यू वांट, तो नो वी डोंट वांट टू फायर विद दैट राइफल. ठीक है ना, बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड स्पीड इट मच ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ अ बुलेट. आई गेस ये आपको समझ आई होगी मेरी एक्सप्लेनेशन. विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेशन भी इसको हम कर लेते हैं. मतलब मैं आपको यही कह रही हूँ ना कि रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द गन जो है वो स्पीड ऑफ द बुलेट से बहुत ज़्यादा है. तो कितनी ज़्यादा है वो हम कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं. ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट. आपको होमवर्क दिया था बेटे पेज नंबर 77 एक्सटेंशन एक्सरसाइज 3.2, जो मैंने आपको वर्बली बोला उसी आपके पास वर्बल एक्सप्लेनेशन को मैं यहाँ पर आपके पास मैथमेटिकली जो है एक्सप्लेन कर रही हूँ. आपके पास गिवन क्या है? मैस ऑफ द राइफल है 0.008 किलोग्राम, मैस ऑफ द बुलेट है आपके पास 4 किलोग्राम, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आपके पास 715 मीटर पर सेकेंड. मैंने आपको कहा था कि आपके पास जो है रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा. तो आपके पास वो कितना ज़्यादा होगा वो चेक करने के लिए हम वेलोसिटी ऑफ द राइफल जो है वो फाइंड आउट करते हैं. फार्मूला आप कौन सा यूज़ करेंगी? आपके पास वही इक्वेशन आपने यूज़ करनी है जो कि आपके पास चेंज ऑफ मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ बुलेट एंड आपके पास जो है राइफल या गन. ठीक है,
वो हमने यूज़ करनी है। अब यहाँ देखें आपके पास मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट प्लस मास ऑफ द राइफल, वेलोसिटी ऑफ द राइफल इज इक्वल टू 0। आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी ऑफ द राइफल। दैट्स वाई आप क्या करोगे, आप इस टर्म को, यानी आपके पास ये जो टर्म है मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ये आप जो है आप शिफ्ट कर दोगे टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। ठीक है, आपके पास जब ये आपके पास राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएगी तो किस तरह से, मास ऑफ द राइफल इनटू वेलोसिटी ऑफ द राइफल इज इक्वल टू, प्लस था राइट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ये इक्वेशन 1 हो गया आपके पास। अब आपने यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ द राइफल है, क्योंकि ये फाइंड आउट करनी है, तो आप मास ऑफ द राइफल को जो है इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगी। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा था, सेकंड साइड पे जाके आपके पास डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये जो इक्वेशन 2 है, इन इक्वेशन 2 जो है आप वैल्यूज पुट करोगे एंड आपके पास जो है आप इसको सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को आफ्टर पुटिंग दी वैल्यू। तो आप देखिए आपने वैल्यूज पुट की, माइनस का साइन आपके पास वैसे ही आ जाएगा। मास ऑफ द बुलेट आपके पास 4 किलोग्राम है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आपके पास 715 मीटर पर सेकेंड है एंड मास ऑफ द राइफल आपके पास 0.008 किलोग्राम है। ठीक है, नेगेटिव का साइन आपके पास वैसे ही आ रहा है, आप इसको कैलकुलेट करती हैं तो आपके पास जो है आंसर ये आ जाता है। एंड आप इस आंसर को जो है अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो आपके पास आ रहा है 3.5 मल्टीप्लाई बाई या 3.57 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर आप यहाँ से इस 7 को रिमूव करना चाहें तो फिर आप किस तरह से रिमूव करेंगे कि आपको पता है कि 7 इज द ऑड नंबर। दैट्स वाई आपके पास जो है उससे राउंडिंग ऑफ, जो आप जिस डिजिट को राउंड कर रही हैं वो डिजिट आपके पास जो है इंक्रीज बाय 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बेटे आपके पास यहाँ नेगेटिव का साइन जो है जस्ट डायरेक्शन ऑफ द रिकॉइल ऑफ गन बता रहा है। ठीक है ना, आपके पास ये माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि अगर बुलेट जो है वो राइट हैंड साइड पे मूव करता है तो रिकॉइल ऑफ द गन जो है वो आपके पास इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो ये आपके पास माइनस का साइन सिर्फ ये बताता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड एंड आपके पास वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द गन जो है वो आपके पास रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन जो है वो आपके पास टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आप सिर्फ यहाँ पर ये देखें कि ये जो मैग्नीट्यूड है ऑफ अ स्पीड 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ जो है मीटर पर सेकेंड, ये 715 मीटर पर सेकेंड से बहुत ज़्यादा है। तो जब ये आपके पास ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो यही हमें शो करता है कि रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन इतनी ज़्यादा होगी कि आपके पास गन जो आपके शोल्डर के साथ जिसको हमने सपोर्ट दी होगी वो आपके पास आपके शोल्डर को जो है हर्ट बहुत ज़्यादा करेगी। ठीक है ना, और मे बी फ्रैक्चर हो जाए। ठीक है, आपका शोल्डर फ्रैक्चर हो जाए। तो यही चीज़ बेटे आपके पास देखिए, यहाँ लिखिए नो आई डोंट वांट बिकॉज रिकॉइल स्पीड ऑफ द राइफल इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द बुलेट। होप सो आपको ये एक्सटेंशन बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। एक दफ़ा खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, in our next video we will meet with the next topic which is friction. Allah Hafiz, thank you, stay safe, stay home.